कटनी के माधवनगर इलाके में मोबाइल दुकान में लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए का सामान बरामद किया है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि भरत वनवानी ने माधवनगर थाने में लूट की शिकायत दर्ज की थी कि उससे 18 अप्रैल को क्राइम ब्रांच का आदमी बताकर 5 लोगों ने अच्छी कंपनियों के मोबाइल और फ़ोन पर 49,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए थे। वहीं विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की थी। पीड़ित ने पहचान में लड़कों की उम्र करीब 20 से 25 साल बताई थी। साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। फरियादी ने जब पेटीएम से किए गए रुपयों का ट्रांसफ़र बताया, उसमें एक आरोपी का पता चला। जब पुलिस ने जबलपुर में दबिश दी तो आरोपी सचिन यादव पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कर्ज में होने के कारण उसने अपने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। लूटपाट व डकैती में सभी आरोपियों से कुल मिलाकर 6,87,000 रुपए का सामान सहित कुछ नकदी बरामद की गई है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। 18-19 तारीख की रात्रि में करीब 12 से 1 के मध्य माधवनगर थाना अंतर्गत रहने वाले प्रार्थी भरत बिनवानी के घर पे 4 लड़कों ने, जो कि अज्ञात थे, सिविल ड्रेस में, खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी होकर बताकर उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया और फिर उसके घर में थोड़ी बहुत हल्की लड़ाई झगड़े करके 2 लैपटॉप और कुछ मोबाइल और 49,000 रुपीज़ एक अन्य खाते में फ़ोनपे के माध्यम से उन्होंने जबरन ट्रांसफ़र करवाए। और 19 तारीख को, जिस दिन हमारे यहाँ चुनाव था, प्रार्थी के द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना थाना माधवनगर में प्रेषित की गई और पुनः ये जानकारी हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने टीम बना करके इस घटना की छानबीन, पड़ताल और अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। और इस क्रम में हमने जबलपुर से 5 लड़कों को पहले हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की और उनके द्वारा ये घटना कारित किया जाना स्वीकारोक्ति उनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रम में हमारी डिजिटल फोरेंसिक की जो जानकारियाँ होती है, जो उसके एनालिटिकल डाटा है हमारे पास, और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के भी माध्यम से मामले के सफलतापूर्वक खुलासे में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे कार्रवाई में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और पूरे माल मसरूका को और सभी अपराधियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। क्या फोन में भी लोगों की पकड़ लगता है? अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई आपराधिक घटना के पूर्व रिकॉर्ड इनके प्राप्त नहीं हुए, यद्यपि हम लोग इस दिशा में लगातार छानबीन कर रहे हैं। लूट की तरफ वजह क्या रही? क्या बताओगे? घटना की बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला है कि ये जो लड़के हैं ये क्रिकेट सट्टा के गुड़गे हैं, क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों के गुड़गे हैं। ये क्रिकेट सट्टा खिलाते रहे हैं और इसी क्रम में इनको ऐसा लगा कि एक इजी टारगेट बना करके हम लोग जो है भरत बिरवानी को के घर पे हम लोग अटैक कर सकते हैं या उससे कुछ माल मशरूका जो हम लोग छीन सकते हैं। क्या बता क्या इसलिए सर ऐसा बताया गया इनके द्वारा कि हम लोग क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और हम लोग क्राइम ब्रांच के अधिकारी होने के नाते आपके घर पर छानबीन करने आए हैं, ये बता करके अपराधी इनके घर में प्रवेश किए थे। सर ये भी कहा गया सर, ये सभी आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं। सर ये अपराध जगत में किस कारण से प्रवेश किए? अभी तक जो सूचनाएं और इनसे पूछताछ करके जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पता चला है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी सट्टा खिलाने वाले गुर्गे हैं और ऐसे गलत काम करने वाले लोग अक्सर उधार में और कर्ज में डूबे रहते हैं। साथ ही एक बार जब व्यक्ति अपराध जगत में कदम रख देता है तो ये दलदल की भांति है, लगातार नित नए आपराधिक कृत्य में वो शामिल होता जाता है। तो ये सभी नौजवान लड़के हैं, 20-22 साल के हैं, तो इस तरह से ये अपराध की दलदल में फंसते जा रहे हैं। सर पुलिस ने लूट की कार्रवाई करी भी डकैती? देखिए, 4 लोगों के द्वारा घटना कारित करने की तत्काल हमें सूचना प्राप्त हुई थी, अतः पुलिस ने इसमें जो FIR किया है उसमें अभी लूट की धाराएं लगी है। चूँकि आपको पता है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ऐसी घटना को कारित करते हैं तो वो डकैती में तब्दील हो जाती है, तो विवेचना के क्रम में धाराएं बढ़ा दी जाएंगी।